नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बनाए जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर्स। खुद जिले के उपायुक्त अपनी देखरेख में तैयार कर रहे हैं इन सेंटरों को। जमशेदपुर के जोगसलई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय क्वार्टर में मची हड़कंप जब मुंबई से इलाज कराकर क्वार्टर पहुंचे 4 लोग। कोरोना जांच टीम ने लिया इनका सैंपल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में पूर्व से बंद पड़े बस डिपो को अब बनाया गया है डंपिंग यार्ड। बगल में है सूर्यधाम, साथ ही है घनी आबादी। बीमारी फैलने का सता रहा है लोगों को डर। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना महामारी को लेकर क्वारंटाइन सेंटर्स भरपूर संख्या में तैयार किए गए हैं। जिले के उपायुक्त खुद अपनी देखरेख में इन सेंटरों को तैयार करवा रहे हैं। इस बाबत जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि शहर में बाहर से आने वाले लोगों को निश्चित रूप से क्वारंटाइन में रहना होगा और इसके लिए जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर्याप्त मात्रा में जगह है, साथ ही और सेंटर बनाए जाएंगे जिसके लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ये बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति जो कि किसी भी परिस्थिति में आ रहे हैं उनके लिए 15 दिनों का जो क्वारंटाइन का मैंडेट है वो हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए जो पुराने हमारे अभी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें भी जगह है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार नए जगहों को भी चिन्हित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। जमशेदपुर के जोगसलई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित आवासीय क्वार्टर में उस समय हड़कंप मच गई जब मुंबई से 4 लोग इलाज कराकर आवासीय क्वार्टर पहुंचे। हो हल्ला होने के बाद कोरोना की जांच टीम आवासीय क्वार्टर पहुंची और सारे लोगों की मेडिकल जांच की गई। आवासीय क्वार्टर में रह रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के अंदर दहशत का माहौल कायम था। सभी अपने अपने क्वार्टर को छोड़कर सड़क पर बाहर निकल गए थे। हालांकि हो हल्ला होने के बाद जांच टीम को इसकी सूचना दी गई और काफी देर के बाद जांच टीम आवासीय क्वार्टर पहुंची और सारे लोगों का कोरोना जांच किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आवासीय क्वार्टर में रह रहे मनोज कुमार ने बताया कि उनके क्वार्टर में एक कैंसर का पेशेंट है। उनका इलाज महाराष्ट्र में चल रहा था। मरीज के साथ 3 लोग महाराष्ट्र से लौटे हैं और अपने घरों पर हैं, जिससे एक दहशत का माहौल कायम है। लोगों में डर सता रहा है। समस्या है कि हमारे हम लोग के स्टाफ एनएम दीदी हैं, वो अपने हस्बैंड को मुंबई से इलाज करा करके आई हुई है आज सुबह 10 बजे, जबकि इसके पहले कभी कोई पदाधिकारी को बताई नहीं है कि हम आने वाले हैं। यहाँ तक कि किसी स्टाफ को भी नहीं पता था, लेकिन वो 9 या 10 बजे करीब में वो यहाँ पे आ गए। उनके साथ में सुनने में आ रहा है कि 4 लोग आए हैं, अपने घर में हैं, अपने क्वार्टर में हैं। सरकारी आवास है और इस आवास में 15 लोग हम लोग इधर में आवास में रहते हैं। तो हम लोग को कहना है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 का जो भी गाइडलाइन है उनके अनुसार 15 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। अन्यथा फिर ये तो दिक्कत ही है और इस दिक्कत का सामना हम लोग सभी को किया जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ केस आता है तो ये जो हमारा जोगसलई पीएचसी है, यहाँ जितने भी वर्कर हैं सभी क्वारंटाइन में आ जाए। काफी हो हल्ला होने के बाद कोरोना जांच टीम आवासीय क्वार्टर पहुंची। उसके बाद बाहर से आए लोगों का सैंपल एकत्रित किया गया और उन्हें फिलहाल जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक घरों पर ही क्वारंटाइन रहने का आदेश जारी किया गया है। मुझे पता चला कि हॉस्पिटल सीएचसी कैंपस में बी ब्लॉक में 2nd फ्लोर में यहीं का स्टाफ जो बाहर ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी अन्नपूर्णा पालिक, वो वापस आई है। फिर हम लोग का प्रभारी सर इंक्वायरी किए, फिर हम लोग को टेस्ट सैंपल कलेक्शन के लिए भेजा गया। हम लोग सैंपल कलेक्शन लेके अभी एमजीएम भेज रहे हैं। 4 जन है, 4 जन का सैंपल लिया गया और उन लोग को होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग सुझाव दिए। हाँ, अभी फिलहाल रिपोर्ट आने तक 2 दिन के लिए वहीं पर किया गया और आगे का जो कार्रवाई है वो तो प्रभारी और बाकी प्रशासन जानते हैं। हम लोग का काम तो कलेक्शन तक का है।
जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में पूर्व से बंद पड़े बस डिपो को अब कचरा डिपो में तब्दील कर दिया गया है। शहर से निकलने वाले कचरे को अब यहां जमा किया जा रहा है और पास ही में शहर का प्रतिष्ठित सूर्यधाम है। साथ ही एक बड़ी आबादी इसके पास निवास करती है, जहां बीमारी फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। डोर टू डोर कचरा उठाव के तहत जमशेदपुर अपशिष्ट विभाग सभी घरों से कचरा इकट्ठा करती है, लेकिन इसके निष्पादन की उचित व्यवस्था इनके पास नहीं है। फलस्वरूप विभाग के द्वारा शहर के कई इलाकों में कचरे को इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं में से एक स्थान ये पुराना बस डिपो है। बस डिपो का इस्तेमाल अब नहीं होता है, बल्कि यहाँ कचरों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये इलाका शहर के बीचों बीच है और इसके पास बड़ी आबादी निवास करती है। साथ ही इसके ठीक बगल में शहर का प्रतिष्ठित सूर्यधाम है। बड़ी संख्या में रोजाना लोग पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँचते हैं। इस इलाके में निवास करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह बताते हैं कि इस विषय में उन्होंने स्थानीय विधायक सरयू राय से बातचीत की थी और कुछ दिनों के लिए यहां कचरा गिराना बंद हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद यहां दोबारा कचरे का डंपिंग शुरू हो गया और आसपास के लोग बीमारी की आशंका से दहशत में हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जमशेदपुर अपशिष्ट विभाग अब तक ठोस कचरा निष्पादन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई है। डिपो सिद्धगोड़ा कॉलोनी में जो कचरा, जो टाउन के कचरा जो गिराया जाता है 20 टाउन में, जो कि धर्म स्थान, जो कि सूर्य मंदिर, एक प्रकार से प्रांगण कहिए उसको, सूर्य मंदिर प्रांगण में जो हमारी माताएं बहनें आके पूजा अर्चना करती है, उसके बाद भी आपको कचरा, इस जमशेदपुर की कचरा वो ट्रांसपोर्ट मैदान में गिराया जाता है, यह बिल्कुल गलत। इस संबंध में जब यहाँ पर यज्ञ हो रही थी उस समय गंध काफी आ रहा था। हमारी माताएं बहनें जो पूजा में बैठती थी उस समय जो है आपको काफी गंध था। उस समय हम उजागर किए, माननीय इस क्षेत्र के विधायक सरयू राय से भी हम बोले, उन्होंने कंप्लेन किया जिससे कि खाली हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी हम देखते हैं कि इस टाउन की कचरा, इस टाउन को बीचों बीच में जो गिराया जाता है बिल्कुल गंदा है। दूसरे लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। कल तक पुलिस शहर में प्रवेश करने वाले लोगों पर ज्यादा सख्ती से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। बिना पास के शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब कार और 2 पहिया वाहनों पर भी पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हालांकि 2 जिलों को जोड़ने वाले ब्रिज पर भी पुलिस काफी मजबूती से चेकिंग कर रही है। दूसरे राज्यों से खाद्य सामग्री लेकर आने वाली बड़ी गाड़ियों की भी गहन चेकिंग की जा रही है। मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर के उपयोग नहीं करने वाले ड्राइवरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। उधर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वैसे बेवजह बाजार में घूमने वालों पर भी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। उधर प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि उपायुक्त ने साफ कह दिया है कि बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और एफआईआर की जाएगी। फिलहाल गाड़ियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है ये इसी उद्देश्य से किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके प्रचार को रोका जा सके। ऐसे में लॉकडाउन के एक्सटेंशन को भी हम सभी लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। जो चेक पोस्ट से उनको और भी ज़्यादा विजिलेंट बनाया जा रहा है और चेक पोस्ट पे और भी ऑफिसर्स को डिप्यूट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जिले के अंदर हमारे चेक नाका लगे हैं उन पर भी सघन गश्ती बढ़ाई जा रही है और ऐसे सभी लोग जो कि लॉकडाउन का वायलेशन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में हैं, वहीं रोज कमा कर खाने वाले लोगों के लिए सामाजिक संस्थाएं देवता बनकर सामने आए थे और लगातार 3 वक्त का भोजन लोगों तक
पहुंचाने लगे थे, लेकिन अचानक जिला प्रशासन ने 16,000 पासों को रद्द कर दिया है। उधर पास रद्द कर दिए जाने के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भोजन लेकर सड़क पर नहीं निकल पा रही है और भूखे प्यासे लोग तपती धूप में सड़क किनारे बैठकर भोजन का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हो या नन्हे बच्चे, सभी को उम्मीद है कि गाड़ी आएगी और भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन बांटने के नाम पर पास लेकर निजी काम के लिए घूमने वाले लोगों के कारण इन गरीबों के भोजन पर आफत आ गई है। जिला प्रशासन ने जितने सामाजिक संस्थानों को पास निर्गत किया गया था, सभी को रद्द कर दिया है। एक तरफ जिला प्रशासन भी लोगों तक भोजन मुहैया करा रही है, लेकिन सेंटर वाइज उधर बिष्टुपुर, जुगसलई, साक्षी, मानगो, टेल्को और आदितपुर है। सड़क किनारे बैठे लोगों को ये पता नहीं कि आज उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती और ये लोग अभी भी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कोई आएगा और भोजन देकर इनकी पेट की आग को बुझाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार लोगों से आग्रह कर रही है कि आप गरीबों की सेवा करें, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर के उपायुक्त के तुगलकी फरमान ने रोज कमाने खाने वाले लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई प्रशासन इन गरीबों को भोजन करा पाएगी या ये गरीब सामाजिक संस्थानों के इंतजार में भूखे ही सो जाएंगे। जमशेदपुर के सतगोड़ा थाना अंतर्गत जैप 6 कैंपस के पास दिलीप मंडल नामक एक व्यक्ति को एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि घायल दिलीप मंडल बागुनहातू बस्ती के निवासी हैं और वे घरेलू कार्य से बाहर निकले थे। इसी बीच जैप 6 कैंपस के पास उन्हें एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल स्कूटी पर सवार थे। इस टक्कर में घायल के सर पर जोरदार चोट लगी है। मौके पर पुलिस की गश्ती दल तुरंत पहुंच गई, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस टक्कर मारकर फरार होने वाले की तलाश कर रही है। अंदर फोटो मार लेना। गाड़ी तो मिला के एक्सीडेंट किया, हम लोग पहुंचे, गाड़ी उसका परिवार लेके चला गया। पूछा उसको जो नाम क्या पूछे बता रहा है, वो सब परिवार लेके चला गया। बागुनगर का है, क्या पता चला क्या हुआ था। एक्सीडेंट के बारे में तो सुने कि एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर से गिरा हुआ नाला में। हम लोग आए, उसके परिवार लेके चला गया, नाला में गिर गया। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोरोना महामारी के बीच शहर में अपनी सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों के बीच राशन का वितरण किया गया। इनके द्वारा राशन किट तैयार किया गया है, जिसमें चावल, दाल, तेल, नमक, सब्जियां आदि शामिल है। लगभग 100 से ऊपर की संख्या में यहां सफाई कर्मियों को ये राशन किट प्रदान किया गया। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस महामारी के बीच पार्टी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही है और ये सफाई कर्मी इस भीषण परिस्थिति में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, जिस कारण इनका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। लॉकडाउन से ही यह कार्यक्रम कच्चा अनाज का वितरण जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है। आज हम लोगों ने जेनीसी के जो सफाई कर्मी हैं, जो इस कड़ी चमचमाती धूप में भी हमारी सफाई के लिए लगे हुए रात दिन मेहनत कर, आज हम लोगों ने उनको बुला के रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और हमें अपना सेवा करने का मौका दें। तो यह जो सेवा है, माने मेरा ये मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए इससे बड़ा सुकून, दिल को सुकून इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।